बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बच्चों कि आकृति में ये आकृति दी हुई है। आकृति में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास हैं। ए बी और सी डी ये परस्पर लंब है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है, तथा ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है। छोटे वृत्त का व्यास है ओ डी। यदि ओ डी बराबर 7 सेंटीमीटर तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो छायांकित भाग मतलब ये छोटा वृत्त का क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल। तो बच्चों, इसमें करना क्या है कि हम जो है, चूँकि ये त्रिज्या है बच्चों, ये भी त्रिज्या है, तो पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे तो ये r, मान लो ये r है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी अंडर रूट 2r स्क्वायर। और बिल्कुल इसी तरह ये r है, ये भी r है, तो ये भी अंडर रूट 2r स्क्वायर हो जाएगा। तो पाइथागोरस लगाने पे आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट में, यानी अंडर रूट 2r स्क्वायर, ये भी होगा और ये भी होगा अंडर रूट 2r स्क्वायर। अब चूँकि ये दोनों बराबर हैं, जीवाएँ बराबर हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वृत्तखंड के क्षेत्रफल होंगे ये आपस में बराबर होंगे। तो हम किसी एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसमें 2 का गुणा कर देंगे तो ये दोनों एरिया आ जाएगी। फिर इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर उन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें ये पूरा जो डिज़ाइन है इसका या जो एरिया है शेडेड, इसका क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो आइए इसको करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि चूँकि BC और AC की लंबाइयाँ समान है, इसलिए एरिया BPC एरिया AQC के बराबर होगा। BPC एरिया और एरिया AQC बराबर होगा क्योंकि ये लंबाइयाँ समान हैं। अब एरिया BPC हम लोग निकालने जा रहे हैं। एरिया BPC बराबर फार्मूला होता है बच्चों πr²/360 इंटू थीटा माइनस हाफ r² साइन थीटा। तो BPC हमारा जो एरिया है वो ये है BPC। तो इस चाप के द्वारा केंद्र पे जो कोण बनाया जा रहा है वो 90 अंश का है, यानी थीटा हमारा 90 अंश होगा। इस वृत्तखंड के लिए थीटा 90 अंश होगा। तो πr²/360 इंटू थीटा की जगह हम लोग लिखेंगे 90 अंश माइनस हाफ r² साइन 90 अंश। r की वैल्यू, चूँकि ये जो लंबाई है ये 7 सेंटीमीटर है, ये 7 है, ये 7 है, सब 7 हैं, वृत्त की त्रिज्या हैं। तो हमने लिखा पाई इंटू 7 का स्क्वायर अपॉन 90 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 4 माइनस हाफ इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 1। अब पाई की वैल्यू हमने रख दी 22/7 इंटू 7²/4 माइनस 49/2। ये हो गया 22 इंटू 7 से ये एक 7 कटेगा, 22 इंटू 7/4 माइनस 49/2। इसको सॉल्व कर लिया हमने, ये 38.5 हो गया और ये हो गया 24.5, कुल आ गया 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस एरिया को हम कह सकते हैं कि 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अगर ये 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये एरिया भी 14 सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। अब रही बात इसकी, तो ये छोटा वृत्त है बच्चों, ये दूरी 7 सेंटीमीटर है। तो हम कह सकते हैं कि छोटे वृत्त की जो त्रिज्या होगी, जो रेडियस होगा, वो 7 का आधा होगा, यानी 7/2 होगा। यानी इस वृत्त की त्रिज्या होगी 7/2। तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा πr² बराबर पाई इंटू 7/2 का स्क्वायर, यानी 22/7 इंटू 49/4। इसको हमने सॉल्व कर लिया, ये आ गया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा एरिया BPC। एरिया BPC माने ये, एरिया AQC माने ये, और प्लस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, यानी BPC की एरिया हमने अभी निकाली है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर था, ये भी 14 ही होगा, दोनों बराबर हैं, और प्लस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल है 38.5, यानी कुल हो जाएगा
28 + 38.5 यानी 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ये पूरा शेडेड रीजन होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।